हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग देख रहे हैं कि शैशवावस्था में बच्चों का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, बच्चों की शिक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है ताकि उनका विकास जो है सही दिशा में और अच्छे से हो सके। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हमने 1 से 10 तक के है ना शिक्षाओं के बारे में विस्तृत जो है चर्चा कर ली है कि शैशवावस्था में किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, शैशवावस्था वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसी क्रम में यह अगला वीडियो है, इसमें हम देखेंगे आगे जो है 11 से लेकर के आगे के जो हम बच्चों के शिक्षा के लिए व्यवस्था कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। ठीक है, तो अगला है, इसी क्रम में अगला है क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा। ठीक है, बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, तो करके है ना, करके सीखने के से जो है बच्चे अधिक सीखते हैं, तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि वह लर्निंग बाय डूइंग कर सकें एंड प्लेइंग, है ना, मतलब खेल के द्वारा सीख सकें और करके किसी भी कार्य को करके सीख सकें, इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करनी चाहिए। ठीक है, तो शैशवावस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है, मतलब शिक्षा का एक तरीका है कि किसी भी बात को उनको सिखाना है तो उनको स्वयं करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए, है ना, खुद से करें इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, और साथ ही साथ प्लेइंग मतलब खेल के द्वारा बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो शिशु जन्म से ही क्रियाशील होता है, खेल में उसकी सहज जो है रुचि होती है, तो खेल के द्वारा जो है बच्चों को सिखाया जाए तो वह अधिक से अधिक सीख सकता है। ठीक है, तो उसको खेल के द्वारा सिखाने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही किसी काम को करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे बच्चा अगर साइकिल सीखना चाहता है ना, तो उसके लिए स्वयं को उसको साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करना चाहिए और करने देना चाहिए। ठीक है, अगर कोई काम करना चाहता है, जैसे ड्राइंग करना चाहता है, तो है ना, खुद से ही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि एक पेपर पेंसिल पकड़ लिए और खुद से ही कुछ कुछ बनाने लग रहा है। ठीक है ना, भले उसको पूरा तरीके से बनाने नहीं आता लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है, तो इस प्रकार से स्वयं से ही करे इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, खुद से ही करने देना चाहिए। ठीक है, तो खेल के द्वारा सिखाना और खुद को करके करने देना, इस प्रकार से जो सिखाया जाएगा तो बच्चा जो है अधिक से अधिक सीख सकता है और जल्दी सीख सकता है। ठीक है, अगला है मानसिक क्रियाओं के अवसर। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंटल एक्टिविटी करने के लिए बच्चों को जो है अवसर प्रदान करना चाहिए। किस प्रकार की मेंटल एक्टिविटी, तो सोचना, विचारना, किसी चीज़ को समझना, किसी कॉन्सेप्ट को समझना, पहचानना, इस प्रकार के कार्य को करने के लिए उनको अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो बर्ट के अनुसार क्या है कि 3 वर्ष का बालक जो है वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ठीक है, 3 वर्ष का बालक जो है किसी भी वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, विचार सकता है ना, उसको समझने का प्रयास कर सकता है, तो इसके लिए बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, जो भी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, नाक, कान, है ना, त्वचा, इन सभी के माध्यम से किसी वस्तु, व्यक्ति के बारे में वह जानना चाहता है, कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है, तो उसके लिए वह सोच विचार कर सकता है और इसी के लिए उसको प्रेरित करने चाहिए। ठीक है, मानसिक क्रिया कुछ भी करता है तो है ना, उसके लिए उसको मना नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, भले ही उसको प्रेरित ही करना चाहिए, उसको अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अगला है अच्छी आदतों का निर्माण। बच्चों में, शैशवावस्था के बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण जितना अधिक से अधिक हो सके करने के प्रयास करने चाहिए। ठीक है, व्यक्ति की आदतें हैं उसके भावी जीवन का निर्माण करती हैं। ठीक है, जैसे जो भी व्यक्ति जो आदत के रूप में कोई भी चीज़ एक्वायर करता है, ठीक है, जल्दी उठना, है ना, और काम करना, फिर है ना एक्सरसाइज करना, सुबह उठते ही एक्सरसाइज करना, इस प्रकार का जो आदत बनता है, छोटा छोटा आदत, इन्हीं का है ना जो सम्मिलित रूप होता है वह एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ठीक है, तो छोटी छोटी आदतों से ही मिल करके एक पूरा व्यक्तित्व बनता है और जितना आदतें जितनी अच्छी होंगी वह एक व्यक्ति जो है एक अच्छा व्यक्तित्व के रूप में निखर करके आ सकता है। ठीक है, तो दैनिक व्यवहार जो होता है ना, वह सामाजिक शिष्टाचार के लिए, दैनिक व्यवहार, अच्छा व्यवहार के लिए जो है उसे प्रारंभ से ही शिक्षा देनी चाहिए और प्रेरित करना चाहिए कि अच्छा बिहेवियर शो करे, अच्छा काम करे। ठीक है,
तो इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को प्रदान करनी चाहिए। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान। व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान, ठीक है। तो प्रत्येक जो छोटा बच्चा होता है या प्रत्येक व्यक्ति ही बोल रहे हैं हम, प्रत्येक व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार का होता है ना। उसका बिहेवियर अलग होता है, दिखता अलग है ना। उसमें बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं हर एक व्यक्ति में। तो इसी प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंसी स्टेट में जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था में, उनमें भी बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि एक माता के 2 बच्चे होते हैं तो उनमें भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। कोई 2 भाई बहन हैं, ठीक है, भाई भाई भी हो सकते हैं या बहन बहन भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इन सभी में भिन्नता तो पाई जाएगी, है ना। कोई 2 व्यक्ति एक जैसे ही बिल्कुल एक जैसे तो होते नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही उनमें, है ना। भले ही वो जुड़वा हो फिर भी कुछ ना कुछ अलग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता होती है और इसका टीचर को जो है ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को एक जैसा ही ट्रीट नहीं करना चाहिए। उनमें कुछ ना कुछ अलग अलग होता है तो उसी के अनुरूप उनसे बिहेवियर शो करना चाहिए, बिहेवियर करना चाहिए। उनको इस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, ना कि सभी को एक ही तराजू में तौल दें, ठीक है। तो सभी के लिए इन सभी बातों को ध्यान रखना, टीचर के लिए सभी बातों को ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अगला है संवेगात्मक सुरक्षा, ठीक है। शिशु के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है स्नेह, ठीक है। बच्चे को जितना अधिक स्नेह मिलता है उसका पॉजिटिव डेवलपमेंट उतना ही अधिक होता है, ठीक है। जब वह दूसरों से स्नेह मिलता है तब भी दूसरों को स्नेह देने का प्रयत्न करता है ना। मतलब उसको बाहर से अगर लगेगा कि सभी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, तभी वह दूसरों के साथ उतना ही अच्छे तरीके से बिहेवियर शो कर पाएगा, ठीक है। तो जितना ही अधिक उसको स्नेह मिलेगा उतना ही अधिक वह स्नेह देने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो इसलिए अभिभावकों मतलब बच्चे के माता पिता और शिक्षक को चाहिए कि बच्चे को जितना अधिक से अधिक हो सके स्नेह दे, है ना, ताकि इस प्रकार का बिहेवियर वह दूसरों के साथ भी कर सके, ठीक है। जितना अधिक उसको स्नेह मिलेगा वह दूसरों के प्रति स्नेह भाव रखेगा, ठीक है। अगला है बाल्यावस्था में विकास, अच्छा ठीक है। तो यहाँ तक हो गया शैशवावस्था की बातें, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आगे जो बाल्यावस्था है इसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक शैशवावस्था की विकास की बातें हमने की, शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में हमने बात कर लिया, और इसके अलावा शैशवावस्था में बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, है ना, इस पर भी बातें कर ली, ठीक है। तो शैशवावस्था लगभग कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में विकास कैसे होता है, बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और बाल्यावस्था में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।